हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ऐसे पॉइंट पे हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एकदम सही से। तो चलिए, देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में एकदम शुरू से। ठीक है, तो एल्गी आखिरकार होती क्या है? तो एल्गी ऐसे प्लांट बॉडी होती हैं जो कैसी होती है, जो होती हैं थैलॉइड। एल्गी इज द थैलॉइड लाइक प्लांट बॉडी, जहाँ पे थैलॉइड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका रूट का, शूट का और लीफ का डिफरेंशिएशन ना रहे। लीफ, नो डिफरेंशिएशन। मतलब आप ऐसे नॉर्मल जो प्लांट बॉडी देखते हो उसको आप आसानी से देख के आप डिफरेंशिएशन देखते हो कि भैया इसके पास रूट है, लीफ है, स्टेम है। लेकिन एल्गी के पास ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। हम बात करें तो एल्गी हो गई, फंजाई हो गई या लोअर ब्रायोफाइट हो गई, ये सब सब जो होते हैं थैलाइड होते हैं। तो थैलोफाइटा टर्म किसने दिया था, ये भी आपसे कभी पूछ सकते हैं। तो इंड लिकर करके एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने थैलोफाइटा टर्म दिया था। तो एल्गी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और जो एल्गी के ऊपर स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइकोलॉजिस्ट। फाइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखो, फाइकोलॉजी जो दो ऐसे वर्ड से मिलके बना है, फाइकॉस प्लस लॉगस। फाइकॉस का मतलब होता है एल्गी लाइक प्लांट और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ये बात आपको पता ही है। अब देखो, जो एल्गी है, टर्म एल्गी, टर्म एल्गी जो है आपका सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिया गया था लिनियस के द्वारा। लिनियस के द्वारा दिया गया था। लेकिन एक गड़बड़ी लिनियस के साथ ये था कि लिनियस ने जो था ये टर्म यूज किया था ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट के लिए। एक्चुअली में लिनियस देखे थे कि ब्रायोफाइटा का ग्रुप है और उसे इन्होंने एल्गी कर दिया। लेकिन एल्गी टर्म एक्चुअली में एल्गी के लिए यूज किया गया था। एक्चुअली में एल्गी के लिए किसने यूज किया था? एल डी जूसियस। एल डी जूसियस ने यूज किया था एल्गी के लिए एल्गी टर्म। लेकिन टू बी क्लियर, अगर आपसे पूछे कि एल्गी टर्म किसने दिया था तो आप बताएंगे लिनियस ही। गॉट इट? लेकिन उन्होंने ब्रायोफाइटा के लिए दिया था। लेकिन आपको तो मतलब है कि एल्गी का टर्म किसने दिया था? तो एल्गी का टर्म दिया था लिनियस ने। लिनियस ने देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे वर्क किया था, ये भी बात है। सीवी लिनियस ने, लिनियस ही है, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात किया था, सिस्टेमा नेचुरी के बारे में बात किया था। तो लिनियस बहुत अच्छे अच्छे काम किए अपने टाइम पे। अब देखो, आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ एल्गी के बारे में, फादर ऑफ फाइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी आपसे पूछता है। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी देखो, हम मोस्टली कहते हैं कि फ्रिस इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फ्रिस इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। एग्जाम में अगर फ्रिस ऑप्शन में और दूसरे हैं तो फ्रिस मारना, लेकिन मोर एक्यूरेटली फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज टू बी मॉरिस। मॉरिस इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। अब यहीं पे देखो, फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी। मॉडर्न फाइकोलॉजी के फादर कौन है? मॉडर्न के में देखा जाता है, हम फ्रिस को बोलते हैं, फ्रिस को बोलते हैं। और किसी किसी बुक में किसको दिया गया है? हार्वे के बारे में भी बताया गया है। तो सिंपली टू बी क्लियर, आप याद रखना, फादर ऑफ फाइकोलॉजी पूछे डायरेक्ट, टू बी लेमैन, आप फ्रिस बता देना। क्या बता देना? फ्रिस। और देखो, फ्रिस का बुक भी बोलता है कि क्या, कौन सा बुक है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इन एल्गी। फ्रिश ने एल्गी के क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में बांटा था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। किसके बेस पे ऊपर? पिगमेंटेशन के आधार पे, थैलस के आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पे, बहुत सारा आधार माना था। ठीक है, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये पूछता है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फादर ऑफ
इंडियन फाइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ओके, तो ये कौन है? MOP अयंगर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो MOP अयंगर इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये शिष्य थे, प्यूपिल थे किसके? फ्रिस के। तो इन्होंने एक एल्गी का डिस्कवरी किया था जिसका नाम इन्होंने रख दिया था फ्रिश्चिएला, फ्रिश्चिएला ट्यूबरोसा। ये फ्रिश्चिएला ट्यूबरोसा हेटेरोट्राइकस एल्गी था और टेरेस्ट्रियल एल्गी था। एक और एल्गी का पूछा जाता है आपसे, यहीं पे आप जान लो, ड्रैप्लॉन डिओप्सिस इंडिका। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप बता देना। वाई भारद्वाजा ने इसकी डिस्कवरी की थी। भारद्वाजा ने डिस्कवरी की थी। अब देखो, एक बुक आपने देखा, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, राइटन बाय द फ्रिश। एक बुक है, और याद कर लेना, पूछा जा सकता है, एल्गी अ रिव्यू, पूछा जा सकता है, किसने लिखा था? प्रेस्कॉट ने लिखा था। गॉट इट। तो इतने बातें हम कर चुके हैं, और एल्गी के बारे में हमने बताया, एल्गी आर सिंपल थाइलॉइड। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ऑटोट्रॉफिक, नॉन वेस्कुलर, इसके पास कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। प्लांट, इसके पास क्या होता है? यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन होता है, और नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन दियर लाइफ साइकिल। एल्गी फंजाई के पास कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। और याद कर लेना, एल्गी जो होते हैं, एल्गी के पास आर्चिगोनिया नहीं होता है। आर्चिगोनिया का कॉन्सेप्ट याद रखना, ए से आर्चिगोनिया, ए से absent इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। आर्चिगोनिया एल्गी के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर absent। आर्चिगोनिया का मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल वाला पार्ट इनके अंदर absent होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो कुछ ना, ये भी चीजें पूछी जाती हैं, जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है अपने इंडिया के अंदर, साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया के अंदर। तो पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जो आर्यन सिंह हैं, आर्यन सिंह हैं, BHU में काम किए इन्होंने। तो इनके बारे में पूछा जाता है, तो इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने देखो बताया था कि जो EN2 फिक्सेशन है, वो BGA कैसे करती हैं। इन्होंने बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे अपना रोल निभाती हैं। और जो हमारा खेत है, जो हमारा ऊसर सॉयल है, ऊसर सॉयल, तो उसको आप BGA से कैसे सही कर सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी वहां पे डाल के कैसे सही कर सकते हो। और देखो, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आप बैक्टीरिया के बारे में, मतलब बैक्टीरिया नहीं, कि ब्लू ग्रीन एल्गी से बताए थे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में एक और साइंटिस्ट थे, जो कि थे PK डे। इन्होंने भी बताया था, PK डे ने भी बताया था। अब दूसरे देखो, एक है प्रोफेसर HD कुमार, प्रोफेसर HD कुमार हैं। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था कि ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये सब, तो वो आपका साइनोबैक्टीरिया में कैसे होता है, साइनोबैक्टीरिया में कैसे होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में कैसे होता है, ये बताया था। और देखो, एक और है, अ, किसके बारे में जानना चाहिए? सफरमैन एंड मोरिस। सफरमैन, ये इंडियन नहीं है, याद रखना। मोरिस, 1961 में इन्होंने साइनोफेज का डिस्कवरी किया। साइनोफेज, साइनोफेज का मतलब है ऐसे वायरस जो कि साइनोबैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, वो, जिनमें से सबसे अच्छा एग्जांपल था LPP1 साइनोबैक्टीरिया। LPP1 साइनोफेज, साइनोबैक्टीरिया नहीं। अब देखो, ये चीजें हैं, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, एल्गी है, एल्गी हम कहाँ पे रखते हैं? अब कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो। देखो, एल्गी जो है, एल्गी, ये जो है प्रोकैरियोटिक भी हो सकती हैं, मीजोकैरियोटिक भी हो सकती हैं, और यूकैरियोटिक भी हो सकती है।
तो जो हमने विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कभी ना कभी पढ़ा है, तो एल्गी को आखिरकार कहाँ रखा गया? तो देखो, एल्गी ऐसे हैं कि एल्गी को ना प्लांट में भी रखा गया, एनिमेलिया में भी एल्गी, जो देखो एनिमेलिया में भी एल्गी है, जो वालवाक्स है ना वो एनिमेलिया के अंदर भी जा सकता है। एल्गी प्रोटिस्टा के अंदर भी जा सकता था। एल्गी और इसके अंदर मोनेरा के अंदर भी जा सकता था। अब कैसे? देखो, जो प्रोकैरियोटिक एल्गी थी साइनोबैक्टीरिया, तो इनके पास जो था ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट था, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना। तो ये किसके अंदर चले गए? ये मोनेरा के अंदर चले गए। ऑटोट्रॉफिक थे मोनेरा के अंदर। कुछ ऐसे एल्गी थे जैसे कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक थे, क्लोरेल्ला है सब ऐसे की तरह। क्लोरेल्ला एक किसका पार्ट बन गया पता है? ये चला गया प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है? जस्ट आई एम कमिंग बैक। हाँ जी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग किंगडम में हम एल्गी को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मोनेरा में हम प्लेस कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया को। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है उनको हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। और मीजोकैरियोटिक में किसको रख सकते हैं? डाई एटम्स को रख सकते हैं। डाई एटम्स को हम मीजोकैरियोटिक में रख सकते हैं। ठीक है। और हम देखो, एनिमल में भी एल्गी को हम कभी कभी प्लेस कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं कि एनिमल का है। देखो, एनिमल में जैसे आपने यूग्लिना के बारे में सुना होगा। तो यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना हो गया। वालवाक्स को भी हम कभी कभी रख सकते हैं। तो एल्गी जो है सब जगह हम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में बात करें तो एल्गी किसका मेंबर है? वो प्लांटी का मेंबर है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में। ठीक है, कि एल्गी कैसे डिफर है अलग अलग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंस। तो एल्गी देखो, बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंस है? बैक्टीरिया से एल्गी को हम इस तरह डिफरेंस कर सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, जबकि आपका मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। और देखो, बैक्टीरिया जो है वो, कुछ बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो H2S का यूज करते हैं, सल्फर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन एल्गी जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और O2 को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। एल्गी को अगर हम बात करें फंजाई से कैसे डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे है एल्गी का फंजाई से? तो फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है। उनके पास क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। देखो, फंजाई में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, लेकिन कैरोटीनॉइड मिल सकता है फंजाई के अंदर। तो ये बात आप याद रखना। लेकिन एल्गी जो होता है आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, इनके पास क्या होता है? खुद का क्लोरोफिल होता है। अगर एल्गी की बात करें तो ब्रायोफाइटा से कैसे डिफरेंस है? ब्रायोफाइट से कैसे डिफरेंट है? तो एक बहुत मेन डिफरेंस है कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जो एंथ्रीडियम होता है उसके ऊपर स्टेराइल जैकेट लेयर मिलता है। ठीक है। जबकि एल्गी में ये क्या होता है? एल्गी में ये अब्सेंट होता है। लेकिन एक ऐसा एल्गी है जो कि है कारा। कारा में स्टेराइल जैकेट लेयर मिलता है। ये बात आप याद रखना। देखो, अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइटा से कैसे डिफरेंस है एल्गी, तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एल्गी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये बात आप याद कर लेना। अब देखो, अगले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं एल्गी के। कौन सा कॉन्सेप्ट? पहले पेन चूज करना पड़ेगा, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ सकेंगे। हाँ। तो देखो, तो एल्गी के बारे में अगर हम बात करें तो एल्गी में अलग अलग शेप का क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। जहां पे क्वेश्चन बनता है आपका, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये आप याद करना। तो पहला शेप है, जैसे अगर हम बात करें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, कप शेप्ड कहाँ पे मिलता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ रहेगा। जैसे वालवाक्स हो गया, और क्या हो गया? क्लैम क्लैमाइडोमोनास हो गया, क्लैमाइडोमोनास हो गया। यहाँ पे कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। अब आपका पूछे सी शेप्ड या ग्रिडल शेप्ड, ग्रिडल कहाँ पे रहेगा ऐसा? यूलोथ्रिक्स में रहता है। ठीक है। अब आपसे पूछे रेटिकुलेट कहाँ पे रहता है, तो रेटिकुलेट के लिए आपको कौन सा एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा? ओइडोगोनियम में होता है रेटिकुलेट। कहाँ पे होता है? ओडेगोनियम में होता है। और आपसे पूछे अगर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे रहेगा, स्पाइरल, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा
स्पाइरोगाइरा के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? स्पाइरोगाइरा के अंदर होता है। और आपसे देखो स्टार शेप्ड पूछे, स्टार शेप्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार शेप्ड कहाँ पे होता है? हम इसे बोलते हैं, ये जिग्नेमा के अंदर होता है। जिग्नेमा करके एल्गी होती है, उसके अंदर स्टार शेप्ड होता है या स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। आपसे पूछे डिस्क्वायर्ड, जो कि मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, वो आपको मिलेगा वाउचेरिया के अंदर, वाउचेरिया के अंदर मिलेगा। और आपसे एक इंपॉर्टेंट है, एच शेप्ड पूछ सकता है, एच शेप्ड। तो याद रखने ला, ये क्लेमाडोमोनास बाइसिलिएटा करके एल्गी होती है, बाइसिलिएटा उसमें मिलता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम साइड में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। हम देखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम के बारे में, एल्गी का कॉमन नेम कौन कौन सा है। ठीक है, तो एल्गी का कॉमन नेम पे अगर हम बात करें, तो जैसे पहला एल्गी है वालवाक्स, तो वालवाक्स को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग एल्गी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो दूसरा प्लांट है, दूसरा एल्गी है एसिटेबुलेरिया। क्या है? एसिटेबुलेरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, अम्ब्रेला प्लांट। तो एसिटेबुलेरिया के बारे में आपको और चीजें याद करना पड़ेगा कि हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो हैमरलिंग ने क्या बताया था कि ये रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। तो एसिटेबुलेरिया एल्गी का यूज करके हैमरलिंग ने बताया था कि कैसे होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का रोल हेरिडिटी में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता हो। और देखो वालवाक्स की कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। अगर अगला लेक्चर एल्गी के ऊपर आता है, आपका रिस्पांस बढ़िया रहा कमेंट सेक्शन में, तो अगला लेक्चर जरूर लेके आएंगे, तो इसको हम सिनोबियम बोलते हैं। एसिटेबुलेरिया का जो होता है, ये लार्जेस्ट सेल होता है एसिटेबुलेरिया का, ऐसा बोलते हैं। अब देखो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसको हम क्या बोलते हैं? आर्थो स्पाइरा बोलते हैं, स्पाइरा। और इसका हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन में यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा एल्गी रहेगा अल्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आता है, अल्वा को हम बोलते हैं सी लेटस, समुद्री सलाद बोलते हैं ये चीज। अब देखो अगला एल्गी है हमारा हाइड्रोडिक्टियान, हाइड्रोडिक्टियान। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर नेट एल्गी बोलते हैं। गॉट इट? फिर अगर हम अगले एल्गी की बात करें, जैसे कि क्या है? सारगैसम, सारगासो सू इसी की वजह से बनता है अटलांटिक सी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सारगासम को हम बोलते हैं गल्फ वीट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। फिर अगला एल्गी है हमारा फ्यूकस। ये सब ब्राउन एल्गी में आते हैं, आयोडीन निकाल लेते हैं इसे। फ्यूकस को हम क्या बोलते हैं? रॉक वीड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा है अगला एल्गी बट्रैकोस्पर्मम। ये ऐसी रेड एल्गी है, जो कि रेड एल्गी होने के बावजूद ये रेड कलर का नहीं है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, और ये फ्रेश वाटर में मिलता है, और इसको हम बोलते हैं फ्रॉग स्पॉन एल्गी। ठीक है, फ्रॉग स्पॉम एल्गी बोलते हैं। फिर देखो दूसरा एल्गी है रेड एल्गी, जो कि है कोन्ड्रस, कोन्ड्रस किप्सस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आयरिस मॉस बोलते हैं। ठीक है, अगला एल्गी हमारा, जैसे देखो एक चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी जो होते हैं, इसको हम केल्प बोलते हैं। तो आपसे पूछे केल्प किसे बोलते हैं, तो रेड मत लगाना, ब्राउन लगा देना। ठीक है, तो एक एल्गी है जैसे कौन सा एल्गी है? नाक्टू लुका, नाक्टो लुका। इसको हम बोलते हैं सी घोस्ट। ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है, चमकता है रात के टाइम पे। ठीक है, और एल्गी है लैमिनेरिया।
लैमिनेरिया, लैमिनेरिया के बारे में आप याद रखेंगे, लैमिनेरिया को हम क्या बोलते हैं, डेविल एप्रिन बोलते हैं, ठीक है। और अगला एल्गी है हमारा पोस्टेल्सिया, पोस्टेल्सिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सी पाम बोलते हैं ना। और लास्ट एल्गी के बारे में अगर हम बात करें, वेलोनिया, तो वेलोनिया को हम सेलर्स आई बॉल बोलते हैं। याद रखना, वेलोनिया एल्गी का यूज हम करते हैं मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रख लेना कि जो आपका, देखो एल्गी के ऊपर मोस्टली क्या होता है, एल्गी जब प्लांट तो सेलुलोज का, सेलुलर सेलुलोज और किसका, पेक्टिन वक्टिन का बना रह सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कारा का, तो कारा में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन देखने को मिल सकता है। अगर हम डाई एटम की बात करें, डाई एटम्स की, क्राइसोफाइटा का मेंबर का, तो यहाँ पे सिलिका का डिपोजिशन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में आपको किसका, एल्जीन एंड फुकोइडीन का आपको डिपोजिशन देखने को मिल सकता है। तो देखो इस तरीके से हमने एल्गी को समझा है। यहां से ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इस लेक्चर को देखिए, अगर समझ में आया हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तो हम आपको वो चीजें बताएंगे आराम से और आपको पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे भी सेशन होता रहेगा, पूरा पूरा तो नहीं, देखिए हमारा ना ऑनलाइन कोर्स चलता है जहाँ पे हम आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, पीपीटी भी प्रोवाइड कर देते हैं, सकते नहीं देते हैं। तो वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच हमारा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 2500 फीस है, जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ओके, चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है अगले लेक्चर पे जो भी है मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।